तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मूजिन और समाते दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। मूजिन समाते से कहता है कि मुझसे फाइट करो, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और समाते भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है तो फिर ठीक है, अपनी बात से मुकरना मत। और इसी के साथ दोनों अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं, दोनों काफी सीरियस मूड में लग रहे होते हैं। और इसी के साथ समाते वहां से भागना शुरू कर देता है, चिल्लाकर कहता है माय लॉर्ड तुम कहां पर हो, जल्दी से आ जाओ, पता नहीं तुम इस किस बंदे को उठाकर ले आए, ये बहुत ही बदतमीज है और ऊपर से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। सुनने के बाद मूजिन को भी झटका लगता है कि ये बेवकूफ कमीना करके आ रहा है, ये तो यहाँ पर मुझे फंसा देगा। और वो बड़ी तेजी से उसके पीछे भागना स्टार्ट करता है। जबकि हमारा समाते जो होता है चिल्लाकर सोमी से कह रहा था सोमी प्लीज मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। और इसी के साथ ही उसे इशारा करते हुए कहता है, वो उसे कहता है कि यहाँ मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, तुम्हें क्या लगता था कि मैं यहाँ पर तुमसे आगे नहीं निकल सकता, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि यहाँ पर तुम्हें कैसे सबड्यू करना है। मास्टर और मास्टर सोमी यानी कि वो दोनों यहाँ पर तुम्हें संभाल सकते हैं और दोनों की बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी और तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते। जबकि मूजिन के हाथ में वही डंडा होता है जिसके साथ वो कपड़े धो रहा होता है। तो वो उसे कहता है कि एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूं, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूं। तो समाते बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भाग रहा होता है। भागते भागते जब वो सामने पहुंचता है तो वहां पर से गवर्नर निकल कर आ रहा होता है। गवर्नर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आया होता है। तो इसी के साथ ही वहीं पर वो ब्रेक लगाता है और कहता है ये तो लॉर्ड हॉन्ग है, गवर्नर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन गवर्नर जो होते हैं वो काफी सीरियस मूड में होते हैं। तो वो कहता है कि आप यहाँ पर अपने साथ गार्ड्स को भी लेकर आए हैं। इसी के साथ ही गवर्नर जो होते हैं वो उसे कहते हैं ये तो जैंक समाते हैं। और वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से पकड़ लो। वो अपने पास से एक स्केच भी निकालता है और कहता है देख लो यही वो स्केच है, जल्दी से इस कमीने को पकड़ लो, ये एक बहुत बड़ा कमीना है। के साथ में एक बैकग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर गवर्नर के ऑफिस में नई पिक्चर्स आती है जिसमें नए क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड्स आते हैं और उसे बताया जाता है कि इस महीने जिन लोगों ने बहुत ज्यादा उद्यम मचाया उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए तुम्हें यहाँ पर उनके स्केचेस भी दिए जा रहे हैं। तो गवर्नर उन स्केचेस को देख रहा होता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जब से मैंने जैंग बेक और दूसरे ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के लोगों को पकड़ लिया है तब से यहाँ पर अब नए बैंडिट्स आ गए हैं, यानी कि कुछ नए लोग आ गए हैं जो आकर यहाँ पर चोरी चकारी कर रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं। इसी के साथ जब उसकी नजर स्केच के ऊपर पड़ती है तो वो ये देखकर बहुत सा हैरान होता है, कहता है कि इस कमीने को तो मैं जानता हूँ और ना साथ ही उसका नाम भी वहां पर जैंग समाते लिखा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर वूजन की पीठ पीछे ये सब कुछ कर रहा है और वूजन उसे नौकर बनाकर अपने घर पे रखा हुआ है, लेकिन ये उसे धोखा दे रहा है। रात के वक्त जहाँ पर जिस वक्त भी उसे टाइम मिलता है वो चोरियां चकारियां करता है, जाकर बुरे काम करता है, वहां पर उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है। इस वजह से गवर्नर जो होता है अपने गार्ड्स को लेकर समाते को पकड़ने के लिए वूजन के घर पर पहुंच जाता है। समाते भी इस बात से काफी हैरान होता है। वो कहता है ये क्या तुम पागल तो नहीं हो गए जो तुम क्या कर रहे हो। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता चल गया है कि मैं एक चोर हूँ, लेकिन लॉर्ड वूजन ने इसके बारे में तो बात की होगी, मैं कोई इतना बड़ा भी चोर नहीं हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई बहुत बड़े गुनाह कर दिए जिसकी वजह से मुझे जेल में उठाकर ले जाया जाएगा। पता नहीं मेरे लॉर्ड कहाँ पर चले गए हैं, लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर आ जाओ और आकर मुझे बचा लो। वूजन उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो अभी कुछ बुरा किया भी नहीं है। गवर्नर उसे कहता है कि यहाँ पर हमारे सामने नौटंकी करना बंद करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि तुम अपने मास्टर की गैर मौजूदगी में यहाँ पर क्या काम करते आए हो। तुम यहाँ पर मास्टर डैन की गैर मौजूदगी में जो बुरे काम करते रहे उन सभी के ऊपर से पर्दा उठ चुका है। अगर तुम हमारे साथ चुपचाप नहीं चलोगे तो फिर मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। तो जैसे वो अपनी तलवार निकाल रहा था इसी के साथ मेरा वूजन पीछे से आकर उसके सर में थप्पड़ मारता है, जिससे गवर्नर बेचारा वहीं पर गिर जाता है। तुम्हारा वूजन उसे कहता है तुमने यहाँ पर क्यों शोर बचा रखा है और अपने साथ यहाँ पर इतने गार्ड्स को क्यों लेकर आए हो। तो गवर्नर कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर इस बंदे को हमारे साथ आने दे, हम इसे पकड़ने के लिए आए हैं, ये एक बहुत ही घटिया कमीना चोर है। तुम्हारा समाते उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अचानक से हुआ क्या है, तुम अचानक से अपने सोल्जर्स को लेकर हमारे घर के अंदर आकर घुस आए हो। मुझे तो सुनने में आया था कि तुम बीजिंग के लिए निकलने वाले हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिमाग के साथ कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे सर में चोट लगी है जिसकी वजह से पागल होकर तुम यहाँ पर आ गए हो। साथ ही वो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही क्लियर बैकग्राउंड के साथ हूँ, मैंने कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है और यहाँ पर मुझे बीच वाली पिक्चर की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो खैर छोड़ो बीच वाली पिक्चर को, हम लोग आगे की बात करते हैं। समाते कहता है कि मैं तो एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ, मैंने कुछ बुरा किया भी नहीं है। इसके साथ ही गवर्नर हॉन्ग अपने पास से उसका स्केच निकालता है और उसे कहता है जरा गौर से देखो, इसका स्केच और तुम्हारी शक्ल दोनों एक दूसरे से मिलती है और साथ ही नीचे डिटेल्स की तरफ भी देखो। तो जैंग समाते जैसे वहां पर आगे बढ़कर स्केच को देखता है तो वो कहता है हाँ ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ। और इसी के साथ सोमी भी वहां पर आ जाती है। वो लोग देखते हैं कि वहां पर जैंग समाते और साथ में उसके क्राइम्स लिखे होते हैं, उसके क्राइम्स में वहां पर कत्ल और साथ में बहुत सारे ऐसे क्राइम्स लिखे होते हैं जो कभी उसने किए भी ना हो, यानी कि उसमें स्मगलिंग शामिल होती है, इंसानों की स्मगलिंग और साथ ही उसमें कॉफीन और इस तरह की यानी चर्स गांजा वगैरह को बेचने के बारे में लिखा होता है। कहता है कि ये क्या, ये सारे के सारे क्राइम्स इसमें कहां से ऐड हो गए, मैंने तो ये सब कुछ नहीं किया। हमारा वूजन उसे कहता है कि अगर वाकई में तुम ये सब कुछ कर रहे हो तो चलो जल्दी से पुलिस के हवाले हो जाओ। जबकि वो कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी किसी इंसान को स्मगल नहीं किया, ना ही कभी मैंने यहाँ पर चर्स गांजा को बेचा है। भी कहती है मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सोमी इसी के साथ उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अंकल स्लेव के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते, अंकल स्लेव एक बहुत ही अच्छे इंसान है, ये मेरे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग ऐसा काम कर सकते हैं। गवर्नर उसे कहता है कि सोमी क्या तुम इस पोस्टर को देख भी रही हो, जहाँ पर इसका पोस्टर और साथ में इसके सारे क्राइम्स भी लिखे हुए हैं। सोमी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर क्या है,
लेकिन मुझे लगता है कि पेंटर ने यहाँ पर इसकी तस्वीर गलत बना दी है, किसी ने गलती से इसकी तस्वीर छाप दिया है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंदर उसे कहता है लेकिन यहाँ पर इसकी सारी डिस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई है और साथ में इसका नाम भी लिखा हुआ है, क्या इसका नाम भी गलत लिख दिया है। सोमी कहती है हाँ यहाँ पर सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, मेरा स्लेव अंकल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता। और इस बात से स्मार्टे भी काफी हैरान होता है कि सोमी को इसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो स्मार्टे कहता है कि अब जबकि सोमी को मेरे पर भरोसा है तो फिर ठीक है, मैं इस बात को साबित करूंगा। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मैं और जंग मिस हम दोनों यहाँ पर मिलकर इस सब को साबित करेंगे, हम लोग साबित करेंगे यहाँ पर जो भी कमीना मेरी शक्ल लेकर ये सब कुछ कर रहा है हम उसे पकड़कर तुम्हारे सामने लेकर आएंगे ताकि हम लोग इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। सोमी उसे कहती है हाँ मैं और अंकल स्लेव हम दोनों एक साथ जाएंगे, अभी जाते हैं और जाकर असली क्रिमिनल को पकड़ कर लाते हैं। और वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो हमारा स्मार्टे जो होता है सोमी को कंधों पर बिठाता है और वहां पर से उस बंदे को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पोस्टर छपा है। तो रास्ते में चलते हुए सोमी उसे कहती है हम लोग जा कहां पर रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें वो कमीना कहां पर मिलेगा। स्मार्टे वहां पर अपनी सोचों में गुम होता है। सोमी उसे कहती है कि अंकल जूसी तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर किस बारे में सोच रहे हो। तो वो ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कहां पर जाकर उस बंदे को ढूंढूंगा जो बंदा मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। फिर साथ ही वो सोच रहा था कि ऐसा दुनिया के ये सारे काम मैंने किए और मुझे कुछ याद ना हो सकता है कि मैंने ये काम कर दिए और मुझे पता भी ना हो कि मैंने ये सारे काम कर दिए हैं। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन सोमी को मेरे पर पूरा भरोसा है, सोमी को मुझसे उम्मीद है कि यहाँ पर ये सब कुछ गलत साबित होगा, हमें कोई ऐसा कल्प्रिट मिलेगा जो मेरी शक्ल लेकर ये सारे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सबको ओवरलुक नहीं कर सकता, मुझे सोमी के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरना है, हमें जाकर कहीं ना कहीं से उस बंदे को ढूंढ कर लाना ही होगा। ऐसे वो लोग वहां से आके पहाड़े होते हैं। इसी के साथ ही वूजन की आवाज आती है। तो वो कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, जो तुम कर क्या रहे हो। तो वूजन वहीं पर एक पेड़ की डाल के ऊपर खड़ा होता है। स्मार्टे उसे कहता है कि माय लॉर्ड आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है सबसे पहले मैं उन जगहों के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर के बंदे हुआ करते हैं, यानी कि इस तरह के लोग जो किस तरह के काम कर सकते हैं। मैं गैम्बलिंग प्लेसेस के ऊपर जाऊंगा जहाँ पर लोग जुआ सट्टेबाजी करते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वूजन उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे, तो फिर तुम सोमी को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो ऐसी जगह कितनी खतरनाक होती हैं। सोमी उसे कहती है लेकिन मैं साथ क्यों नहीं जा सकती। तुम्हारा वूजन आगे बढ़ता है, सोमी को उतारता है और कहता है जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें खुद ऐसी जगहों के ऊपर लेकर जाऊंगा, फिलहाल के लिए तुम वूजन के साथ जाओ, वूजन के साथ बाजार जाओ और वहां पर से जाकर अपने लिए चीजें खरीद कर ले आओ। बहुत तक खुश हो जाती है और कहती है ठीक है हम लोग डम्पलिंग्स खरीद कर लाएंगे। और इसी के साथ ही हमारा वूजन सोमी को उठाकर वहां से बाजार की तरफ चला जाता है। जबकि हमारा वूजन जो होता है वो स्मार्टे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम वाकई में हिल गए हो। स्मार्टे उसे कहता है लेकिन मेरा यकीन करो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम ऐसा कर भी नहीं सकते, अरे बस की बात ही नहीं है। तो वो कहता है फिर तुमने वहां पर क्यों कहा था कि मुझे यहाँ पर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि वो तो सिर्फ एक मजाक था। तो स्मार्टे गुस्से के साथ से कहता है कि बकवास, ये कैसा मजाक था, वहां पर वो लोग मुझे पकड़ कर ले जा सकते थे। साथ ही हमारा वूजन उसे कहता है कि जरा गौर से इस बारे में सोच कर देखो, तुम यहाँ पर क्या उस क्रिमिनल को ढूंढना चाहते हो। तो स्मार्टे उसे कहता है कि हम लोग जाकर उन सभी लोगों को पकड़ेंगे, वो लोग जो कि यहाँ पर चर्च गांजा को बेचते हैं या फिर यहाँ पर इंसानों की स्मगलिंग में शामिल है, उनमें से किसी एक को भी पकड़ लिया तो उसको इंटेरोगेट करेंगे और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन कमीना है जो यहाँ पर मेरा नाम इस्तेमाल कर रहा है। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरह के लोगों को ढूंढना होगा। पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैंग स्मार्टे यहाँ पर अपनी बेगुनाही को कैसे साबित कर पाएगा। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।